बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बाइनरी ट्री को स्टडी करेंगे। बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं और टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज़ को स्टडी करेंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि बाय कंडीशनल, कंडीशनल, लॉज़ और मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर हमने जो है ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। मज़ीद आपको अगर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को स्टडी करना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं? बाइनरी ट्रीज जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, बाइनरी बाइनरी का मतलब है जिस दो, जीरो और वन। दो मतलब जो है वो बाई का मतलब होता है, लाइक दो चीजें, यानी कि दो शाखें। एक ट्री है तो उस ट्री की एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जब बात बात आ जाएगी ट्री की, तो वो दो शाखें बन जाएंगी उसकी। एक लेफ्ट शाख होगी, एक राइट शाख होगी, तो ये दोनों शाखें एक बाइनरी का काम करेंगी। और इसी तरह फिर आगे उन 2 शाहों की आगे से 2 शाखें होंगी, फिर उन 2 शाहों की आगे से फिर शाखें होंगी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रूट, फिर आगे से उसके चाइल्ड, और चाइल्ड के आगे से फिर चाइल्ड के आगे से फिर चाइल्ड, ये और 2-2 से आगे ये एक्सपैंड होता जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक मुकम्मल ट्री बन जाएगा। डेफिनिशन हमें कहती है कि अ ट्री वेयर ईच नोड हैव अप टू 4 2 लीव्स, यानी कि उसके जो आगे से फर्द एक नोड के आगे से फर्दर 2 लीव्स हों, आर एट मोस्ट 2, 2 हों, तो वो उसे हम कहेंगे ये बाइनरी ट्री है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, सी इज़ अ रूट नोड, यानी कि ये पेरेंट नोड है सी, ए और ई उसका चाइल्ड नोड है। ए इज़ द लेफ्ट नोड एंड ई इज़ द राइट नोड। इसी तरह ए जो है वो एज़ अ पेरेंट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे बी और डी उसके आगे से चाइल्ड नोड है। फिर इसी तरह डी जो है वो आगे डी एज़ अ पेरेंट नोड काम कर रहा है, उसके आगे से 2 नोड है, एक एफ और एक आई। इसी तरह आगे ई है, ई एक एज़ अ पेरेंट नोड है, लेकिन ई ऑलरेडी सी का चाइल्ड है, ठीक है? लेकिन ई भी एक टाइम पे पेरेंट है, और पेरेंट के आगे से 2 चाइल्ड हैं, एफ और जी के आगे से सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। तो ऐसे सॉरी, राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। हैविंग 0, 1 या 2 चिल्ड्रन, यानी कि कोई 1 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन या कोई चिल्ड्रन ना हो, लेकिन वो बाइनरी को प्रेज़ेंट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री मुकम्मल है। लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड कंटेन वैल्यू व्हिच ईदर कैन बी ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू पेरेंट नोड, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता लेफ्ट नोड की या राइट नोड की जो वैल्यू है वो इक्वल है नोड के पेरेंट नोड से, या फिर ग्रेटर है पेरेंट नोड से, या लेसर है यानी कि कम है पेरेंट नोड से। ये डिपेंड नहीं करता। बस ये डिपेंड करता है कि उसके आगे से चाइल्ड कितने हैं, और वो 2 होने चाहिए। ठीक है? मतलब कि वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि भई ये एक मुकम्मल ट्री है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अब ए और ई की फॉर एग्जांपल, अब ए की वैल्यू होती है 5 और ई की वैल्यू होती है 6, और सी की वैल्यू ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम कंटिन्यू करते हैं। तो बाइनरी ट्री को एक दफ़ा अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री के में हमारे पास एक पेरेंट नोड होता है और 2 चाइल्ड नोड होते हैं, जैसे कि ए और ई इज़ अ चाइल्ड नोड, यानी कि एट लीस्ट 2 नोड होना ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 नोड्स हों, कम से कम, तो हम कहते हैं ये बाइनरी ट्री को प्रेज़ेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। तो बाइनरी ट्री की कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि आपके सामने एक फुल बाइनरी ट्री की टाइप है और एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की टाइप है। पहली टाइप है फुल बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इन व्हिच ईच नोड कैन हैव either 0 और 2 चाइल्ड, या उसका 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, इज कॉल्ड द फुल बाइनरी ट्री। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करना है कि बाइनरी ट्री ही है, पेरेंट चाइल्ड का ही कंसेप्ट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि चाइल्ड या तो कोई ना हो या फिर 2 चाइल्ड लाज़मी हो। एक वाला कंसीडर नहीं है, मतलब कि एक चाइल्ड लेफ्ट या राइट वाला नहीं होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, लेफ्ट भी हो, राइट भी हो, और या कोई चाइल्ड ना हो। तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, सी के आगे से 2 चाइल्ड हैं, ए और ई, ए के आगे से 2 चाइल्ड हैं, बी और डी, फिर आगे ई के आगे से 2 चाइल्ड हैं, एच और आई, और डी के आगे से 2 चाइल्ड हैं, एफ और जी। अब यहाँ पे ना ही कोई कम है चाइल्ड, यानी कि 2-2 आगे से एक्सपैंड है, या फिर 0 है, या फिर 2-2 एक्सपैंड है। तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। अब हम चलते हैं आगे कंप्लीट बाइनरी ट्री पे। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होते हैं? ऑल लेवल एक्सपेक्ट पॉसिबली द लास्ट आर कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड आर एज़ लेफ्ट एज़ पॉसिबल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम कांसेप्ट है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है। लास्ट पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एज़ लेफ्ट एज़ पॉसिबल, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट वाला देखें, या तो कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है? या फिर 2 चाइल्ड हो, या फिर
लेफ्ट वाला लाज़मी होना चाहिए, राइट वाला ना भी होगा तो काम चल जाएगा। सॉरी लेफ्ट वाला लाज़मी होगा, राइट वाला ना भी होगा तो काम चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें सी 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। बी ए के आगे से 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अब जी का आगे से लेफ्ट चाइल्ड है लाज़मी, लेकिन राइट वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट वाला भी होना ज़रूरी था, तो इसलिए ये फुल बाइनरी ट्री था। लेकिन यहाँ पे अगर राइट वाला नहीं है, लेफ्ट वाला लाज़मी होना चाहिए, जैसा कि एफ है, ई का एफ है लेफ्ट वाला। राइट नहीं है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा, तो सीबीटी कहलाएगा। इसकी डेफिनिशन क्या कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, लेकिन लेफ्ट वाला लाज़मी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों हैं, या इसके सी के भी दोनों हैं, लेकिन ई का लेफ्ट वाला है सिर्फ, राइट वाला नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, तो ये देखिए ये नॉट सीबीटी है। ये नॉट सीबीटी कैसे होगा? सी के आगे से 2 चाइल्ड है और ई के ए, बी और डी चाइल्ड है, लेकिन आगे से इसका राइट होना ज़रूरी था। लेकिन राइट नहीं है, तो इट्स मीन के सॉरी लेफ्ट नहीं है, तो लेफ्ट नहीं है, नॉट सीबीटी की एग्जांपल बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज़ द परफेक्ट बाइनरी ट्री, सेकंड इज़ द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है? ऑल लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि ऑल लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड से क्या मुराद है कि जितने भी लेवल्स हैं वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। जैसा कि देखें सी के आगे से ए और ई है, ए के आगे से बी और डी हैं, बी के आगे से 2 चाइल्ड हैं, डी के आगे से 2 चाइल्ड हैं, ई के आगे से 2 चाइल्ड है एच और आई, एच के आगे से 2 चाइल्ड है और आई के आगे से 2 चाइल्ड है। यानी कि कंप्लीटली है, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड है। ये नहीं है कि किसी का कम चाइल्ड है या किसी का ज़्यादा चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बाइनरी फॉर्म में देखा जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है? जैसे कि ये नहीं है कि डी के आगे से एफ नहीं है तो खाली जी है। ठीक है? या आई के आगे से एन नहीं है खाली ओ है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड में नहीं आएगा। ये फल परफेक्ट बाइनरी ट्री में नहीं आएगा। इसकी भी टाइप में मूव कर जाएगा। ये कंप्लीट में हम इसको चेक करेंगे या फुल में चेक करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास ये परफेक्ट बाइनरी ट्री की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास चाइल्ड सेम होंगे सब नोड्स के। ओके, नेक्स्ट आते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री, जो अक्सर पेपर्स में भी पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। यानी कि देखिए यहाँ से ये शुरू होता है सी से, सी इज अ रूट, यहाँ से ये साइड इसकी लेफ्ट है, ये साइड इसकी राइट है। इसके हमने बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड करने होते हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, इसके हमने क्या फाइंड करने होते हैं? बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड करने होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बैलेंस बाइनरी ट्री फाइंड आउट करना होता है और उसका फार्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू एच हाई एच लेफ्ट। एच लेफ्ट का मतलब है हाइट लेफ्ट, लेफ्ट की हाइट और देन माइनस राइट की हाइट। तो ये राइट साइड है। ओके, डेफिनेशन हमने देख ली, फार्मूला हमने देख लिया, अब हम जरा इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास ट्री है। ओके, अब इस ट्री को हम अगर गौर से देखें तो अ, हमारे पास सी एक रूट है और रूट के बाद आगे उसकी 2 चाइल्ड है, ए और ई। अब ए और ई जो है, इसके आगे से 2 चाइल्ड है, ए के बी और डी, और बी के आगे से चाइल्ड है जे और के, और इसी तरह डी के आगे से चाइल्ड है एफ और जी, और ई के आगे से चाइल्ड है एच और आई के आगे से 2 चाइल्ड है एन और ओ। ओके, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सी की लेफ्ट हाइट क्या है? 3 नोड्स है ना इसके नीचे, ए, बी और सी, ए, बी और जे, 3 नोड्स हैं, यानी कि 1, 2 और 3, तो 3 लेफ्ट साइड हो गई, यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। ओके, इसी तरह राइट साइड देखें, ई, आई और ओ, ई, आई और ओ मतलब 3 आ गए, तो 1, 2, 3, इसकी भी लेफ्ट भी 3 है, तो 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 0। ओके, या ए पे आ जाए, ए के आगे से कितने लेफ्ट है? 1 और 2, 2 है ना, 2 हाइट है ना ए की, लेफ्ट की, तो 2 आ गया, ये वाला पहले वाला 2। फिर उसके बाद राइट पे भी 2 है, तो राइट वाला 2 आ गया, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बैलेंस है ट्री। ओके, आगे आ जाए, तो यहाँ पे आ जाए आपके पास, तो यहाँ पे इसके पास 1 हाइट है, यहाँ की 2 हाइट है राइट की, तो 1 माइनस 2 1। अब क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, अभी -1 नहीं क्यों नहीं आया? देखिए मॉड है, तो मॉड में जब -1 आएगा तो वो 1 में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर पेपर में यही टीचर्स चेक करते हैं, जब कोई क्वेश्चन किसी को देते हैं तो ये पॉइंट गेट करते हैं कि स्टूडेंट ने इसको कैसे सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट आ जाए बी। बी का आगे से एक चाइल्ड है और यहाँ से भी लेफ्ट भी उसका एक है, राइट भी एक है, लेफ्ट भी, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। फिर उसके बाद डी का देखें तो डी का भी 1 माइनस 1 0। ओके, एच का आगे से कोई चाइल्ड नहीं है। आई का देखें तो आई के आगे से 2 चाइल्ड है, एन और ओ, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? 0।
तो इस तरह हमने बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया है। आगे ये 0 लास्ट वाली रो हमारे पास, यानी कि लास्ट वाले जो नोड्स हैं ये 0-0 होंगे क्योंकि ये आगे से एक्सपैंड नहीं हो रहे। तो इस तरह हम बैलेंस बाइनरी ट्री को सॉल्व करते हैं और बैलेंस फाइंड करते हैं अब किसी भी बाइनरी ट्री का। होप सो गाइस आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लाइक बटन को ज़रूर ऑन कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा।